बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्लोक नंबर 4 की हम लोग चैंटिंग करते हैं पहले। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते तामसा जनाः। तो कल हम लोग गीता के इस सुंदर से 17th चैप्टर में देख रहे थे कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमको श्रद्धा के टॉपिक के ऊपर एनलाइटन करते हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति अध्यात्म के पथ पे चलता है उसकी फंडामेंटल आस्था ये होती है कि आई कैन बी रियली फ्री इन लाइफ। हम अपने अंदर धन्य हो सकते हैं, हम सुरक्षित हो सकते हैं, कृतकृत्य हो सकते हैं, हम अपने अंदर पूर्ण हो सकते हैं। इस फंडामेंटल प्रेमाइस के बाद ही आदमी कोई भजन करता है, कोई ध्यान करता है, कोई साधना करता है, अनेकों प्रकार की जो है वो पथ के ऊपर चला करता है। लेकिन बेसिक प्रेमाइस ये है दैट यू कैन बी कंप्लीट इन योरसेल्फ। सेकंड चैप्टर में भगवान ने ऐसे व्यक्ति का वर्णन करा है जो आदमी ज्ञानी हो गया है। तो ऐसे को भगवान ने नाम दिया है कि वो स्थित प्रज्ञ हो गया। अर्जुन, स्थित प्रज्ञा मतलब उसके अंदर प्रज्ञा भी उत्पन्न हो गई, ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, और वो जो हम लोग यहाँ पे ज्ञान को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उस ज्ञान का स्वरूप ये है कि यू आर कंप्लीट, और ये सदैव टिका रहता है। जिसके अंदर उनकी पूर्णता के निश्चय का ज्ञान सदैव बना रहता है, उनको भगवान ने नाम दिया स्थित प्रज्ञा। अब देखिए, कोई भी उपनिषद हो, वेद हो, पुराण हो, गीता हो, रामायण हो, हम लोग के जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, सबका यही गोल है। जिस हम श्लोक का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो श्लोक ऐसा है कि अर्जुन, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। जब भी आप जीवन में मेहनत करिए, कमाइए, आनंद की अनुभूति करिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करिए, परिवार का कल्याण करिए, बट देयर शुड बी वन डे जब आप अपने अंदर पूर्ण धन्य और कृतार्थ हो जाए। और यही हम लोग के सब मनीषी लोग कहते हैं, देखिए, एक दिन सबको शरीर छोड़ना है, इस दुनिया से रुखसत होना है, उससे पहले ये जरूर अचीव कर लो। There will be challenges in life, there will be problems in life, खुशियां भी होंगी, गम भी होंगे, लेकिन हमको इसी ही दुनिया में नेविगेट करना आना चाहिए, और ऐसी अपने अंतस्थिति, अपने अंदर ऐसा निश्चय करके संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए। अब ये जो यहाँ पे गोल है, इस गोल की प्राप्ति में जीवन में ये कह लीजिए कि अपने अंदर सफल होना, सुखी होना, सो सक्सेसफुल एंड अ हैप्पी, सिक्योर पर्सन, फुलफिल्ड पर्सन, इस चीज के बारे में हमारी श्रद्धा क्या होती।
अब अनेकों लोगों से आप पूछिए कि ओके फाइन, आप जीवन में कैसे सफल होंगे, कैसे सुखी होंगे, आपके दिमाग में पूर्णता, धन्यता का प्रिस्क्रिप्शन क्या है? क्या करने से मनुष्य जीवन में कृतार्थ हो जाएगा? जब ये क्वेश्चन आता है तो यहां पे 3 मोटी कैटेगरीज दिखाई पड़ती हैं। और हमारे मन के अंदर जो धारणा है, जो आस्था है, जो विश्वास है, जिसके द्वारा हम अपने अंदर अपने आप में पूर्ण हो सकते हैं, उसको यहां इस चैप्टर में श्रद्धा का नाम दिया है। तो आपकी श्रद्धा कैसी है? आप जीवन में सुखी सफल होना चाहते हैं, दैट इज योर लाइफ, बट वी आर जस्ट इंक्वायरिंग। हम लोग इस विषय में विचार करके देख रहे हैं हमारे मन के अंदर वो धारणा का स्वरूप क्या है कि इसके उपरांत हम जो है सुखी, सफल, कृतार्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये हम हो जाएंगे। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। एक व्यक्ति के अंदर ऐसी श्रद्धा है जो बहुत मेजॉरिटी के अंदर होती है, वो ये होती है कि अपने से बाहर इसी दुनिया में कोई यहाँ पे सिद्धियां करना, किसी की प्राप्ति करना, कोई पद प्राप्त करना, कोई संपन्नता प्राप्त करना, वैभव प्राप्त करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, शौहरत प्राप्त करना, भोग प्राप्त करना, अनेक अनेक चीजें आपने अपने परिवेश में, अपने बाहर दुनिया में इनका संचय करा, मेहनत करी आपने, और अनेकों प्रकार की चीजें प्राप्त करके आपने अपना एक आशियाना बनाया है। बहुत लोगों के अंदर इसी प्रकार की श्रद्धा होती है। उनकी जो है प्रिस्क्रिप्शन जीवन में सुखी सफल होने की क्या है? बाहर से ये जुगाड़ करो, बाहर से वो जुगाड़ करो, और नाम भी प्राप्त करो, और रिश्ते भी अच्छे हों, और सब तुम्हारी इज्जत करें, और सब तुमको प्यार करें। तुम करो ना करो अलग बात है, दूसरे तुमको करते रहे। इस प्रकार से जो है वो अनेकों की धारणा होती, उम्मीदें होती, प्रार्थनाएं होती हैं। भगवान हम आपके वहां पे जो है 1.25 सेर लड्डू चढ़ाएंगे। एक जगह हम राजस्थान में हनुमान जी का मंदिर था, वहां पे गए, वहां लिखा था भगवान 1 सेर 1.25 सेर नहीं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा मैं, आप हमारा मन की कामना पूरी कर दो। बोला ठीक है बेटा, क्या है तुम्हारी मन की कामना? हमारी बीवी भी अच्छी हो जाए, बच्चे भी अच्छे हो जाए, हमारे माता पिता भी, और पड़ोसी भी, और ससुराल के पक्ष वाले भी, सब हमारे जो है जीवन में जो जो जुड़े वो ठीक हो जाए। और तुम क्या करो बेटा? हम आपके पास लड्डू चढ़ाएंगे आपके। तो वहां पे जो है कंपटीशन लगा हुआ है, शेर के बाद मनों में बात हो रही है, दुकान वालों ने बोर्ड लगाया हुआ है, अगर 1.25 मन आपको चढ़ाना हो तो हमारे वहां ना डिस्काउंट पे मिलेगा। और लोग जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। और वैसा नहीं है कि मंदिर वाले सब रख लेते हैं, बोलते हैं भगवान को थोड़ा सा चढ़ा के बाकी आप ले जाओ, अपने जिन जिन का मन जीतना है ना उनको जरूर खिलाना। और प्रसाद में ऐसा होता है, प्रसाद आप पूजा का करें, हवन का करें, कहीं तीर्थ से आए, उन सबको प्रसाद देना चाहिए जरूर, आगे बढ़ के, जिनका मन आप प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रसाद से इंसान के मन के अंदर पुण्य की प्राप्ति होती है, ये विश्वास होता है। तो वहां के पंडित जी बोलते हैं जाके उसको सबको खिलाना। तुमने 1.25 मन चढ़ाया है, काफी लोगों को बांटना है, हमको पता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको तुम्हें बांटना है। लेकिन उस व्यक्ति की श्रद्धा यही है कि भगवान हम जो हों सो हों, बाहर की हमारी दुनिया वो ऐश्वर्यमय होनी चाहिए, संपन्नता से युक्त होनी चाहिए, और आराम से युक्त होनी चाहिए। बाहर की दुनिया ऐसी
ये एक श्रद्धा है। और हमने जैसे बताया, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, यूके में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, अनेकों वहां पे जो है वो गरीबी भी हो, लेकिन धारणा सबके मेजॉरिटी को यही है, बाहर से हम जुगाड़ कर ले। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, कोई विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपनी निष्क्रियता, अपना ढीलापना, उसी में उनको सुकून मिल रहा है और वो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। हमने ये जॉब कर ली, देखो हमने कोई काम ही नहीं करा। और नेता लोग बोलते हैं यार तुम क्या करोगे, 5 साल मैंने कोई काम नहीं करा। एक जगह जो है वहां कोई बाहर विदेश में जा रहा था, उसने बोला ये पुल देख रहे हो, 10%, वो बनाने के समय 10% हमको मिला। दूसरे देश में गया, बोला देख रहे हो 50%। ओ गॉड, 50% एक पुल में कितना कच्चा होगा। तीसरे देश में गया, बोला वो पुल देख रहे हो, बोले देख ही नहीं रहे, 100%। पूरा का पूरा खा गए, बगैर मेहनत के, बगैर चैलेंजेस के, बगैर कर्म के, बगैर किसी क्रिएटिव आउटपुट के। हमको जीवन में कोई फल मिल जाए किसी प्रकार से, ऐसे यहाँ लोगों को रिकॉग्नाइज करा गया, इनको कहा गया तामसी श्रद्धा से युक्त हैं। जो व्यक्ति बाहर के परिवेश में ही परिवर्तन करके सुखी होने की आकांक्षा रखता है, सपने देखता है, उसको अपने मनीषियों ने, उसको गीता ने कहा कि ऐसी श्रद्धा, इसको राजसी कहा जाता है। और एक तीसरे टाइप के लोग होते हैं, उनके मन के अंदर ये दृढ़ विश्वास है कि जो हम शब्द का अर्थ है, दैट इज समथिंग डिवाइन। आज भले हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि वो जो सबके शरीर के अंदर मैं की तरह अभिव्यक्त हो रहा है, एक जीवन तत्व। जब कोई यहाँ बच्चा भी आता है तो उसके हृदय में भी मैं, हम, तभी तो उसको जिंदा मानते हैं ना। हम तब तक जीवित हैं जब तक ये अहम की तरीके से अभिव्यक्ति होती रहती। ये दिस इज समथिंग डिवाइन। ऐसे लोगों की जो है वह काफी माइनॉरिटी है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है इस टाइप के, लेकिन है। आप अपने जिन मनुष्यों का नाम लेते हैं और आपका जो गोत्र है, अपने गोत्र का भी जो है कोई ना कोई ऋषियों का नाम है। उन ऋषियों का आप जीवन की कहानी पढ़िए, उनके अंदर भी यही लक्षण था कि अपने अंदर अपने आप में धन्य थे। वो बाहर की जीवन में जो भी आता था कोई चिंता नहीं होती, दे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जब हमको कोई अपने स्वार्थ की गणित नहीं होती है तो वहां प्यार होता है, वहां खुशियां होती हैं। जो कुछ मिल जाए आशीर्वाद अनुभव होता है। जिसको बहुत कुछ चाहिए उसको उसके हिसाब से नहीं मिले तो शिकवे शिकायतें होंगी। और अगर आपको नहीं चाहिए कुछ, कोई थोड़ा भी कर देता है तो बहुत ही प्रसन्नता हो जाती है और आप उससे ज्यादा करना चाहते हैं। इन लोगों को देने का आनंद आता है। जो कुछ भी है एज इट इज चीजें, उसको देख के जो है प्रसन्नता होती है। बनाने वाले का गुणगान गाते हैं, ऐसे गीत गाया करते हैं। वो कौन चित्रकार है? ऐसी दुनिया बढ़िया सुंदर बनाई है। जस्ट इमेजिन the blue skies, the green mountains and the rivers and the birds and the animals. ये सब, what a beautiful creation. लेकिन आश्चर्य आपको होगा कि बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे आश्रम में एक सज्जन यहाँ बंबई के आए,
तो हम लोगों ने ऊपर छत पे जो है आश्रम दे रहा, बढ़िया सुहानी रात थी, बोला चलो ऊपर सोया जाए आज, तो ऊपर सोते हैं। तो हम लोग ऊपर गए, अपने जो है वो गद्दे वद्दे डाले और ऊपर सोने लगे, और बढ़िया चंद्रमा था ऊपर। हमसे क्या बोलते हैं, गुरु जी ऐसा चंद्रमा बंबई में है ही नहीं। हमने बोला अच्छा, बंबई कोई दूसरे प्लेनेट में है क्या, कोई दूसरी जगह है? बोलते नहीं, हमने कभी नहीं देखा। बोला ये बात सही है, आपने नहीं देखा क्योंकि आप वहां उलझे रहते हैं, आप अनेकों चीजों के अंदर ऐसे ग्रॉस रहते हैं कि कभी आपने आंख उठा के दुनिया नहीं देखी है। अब जिसका मन उलझा रहता है वो कैसे देखेगा, ईश्वर की सुंदरता कैसे देखेगा, कृपा कैसे देखेगा? तो जिन लोगों के अंदर, एंड दिस इज पॉसिबल, यही हम लोगों के आध्यात्मिक शास्त्र बोलते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। आपके हृदय में जो आत्मा अभिव्यक्त हो रही है, दैट इज समथिंग डिवाइन, इट्स इम्पेरिशेबल। अगर उसको एज इट इज आप देखते हैं तो कुछ विरले लोगों की ऐसा विश्वास है जीवन में, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए उनके अंदर एक दिशा है कि यद्यपि हमको बाहर अपने अनेकों कर्तव्यता करनी है, सेवा करनी है, कार्य करना है, विच इज ऑल्सो माई लव, हमारी खुशी है। कोई जो है इंजीनियर अपना काम कर रहा है, कोई डॉक्टर अपना काम कर रहा है, किसी के दुख दर्द दूर कर रहा है, उसको खुशी मिलती है। बाहर का यद्यपि हमको कार्य करना ही है, लेकिन हमारी जीवन में सफलता, खुशियां, सुरक्षा, पूर्णता, कृतकृत्यता इन किसी चीज पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे अपने आप को जानने मात्र में करती है। कुछ लोगों की ऐसी श्रद्धा है। अब जैसे किसी आदमी की श्रद्धा है तामसी, कुछ भी हो चलता है, पड़े रहेंगे, आलसी हैं। किसी की बाहर अनेकानेक व्यवस्थाओं में अनेकों व्यवस्था करना, प्राप्ति करना, अनुभूति करना, किसी की वो श्रद्धा है। तो तीन प्रकार की श्रद्धा हो गई। जो अपने अंदर अपने आप में संतुष्टि की विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, देखा किसी ने भी नहीं है, अभी तो जीवन चालू कर रहे हैं, लेकिन विश्वास, वी हैव दिस डिस्क्रिशन, हमारी स्वतंत्रता होती है कि हम कैसा भी विश्वास रखें, अपने अंदर खुश होने का विश्वास रखें कि बाहर अनेकों आशियाना बना के पराधीन होके जीवन जीने का विश्वास रखें। ये आलसी होके कुंभकर्ण की ही परंपरा में हम जग के पूरे निष्क्रिय होके बस भगवान किसी तरह जुगाड़ कर दो, ऐसे आलसी तामसी बन के हम जीवन जीना चाहें। इंसान के पास किसी भी देश और किसी भी काल में ये तीन स्वतंत्रता होती है। एक को बोलते हैं सात्विक श्रद्धा, एक को बोलते हैं राजसी श्रद्धा, एक को बोलते हैं तामसी श्रद्धा। अर्जुन ने भगवान से इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन पूछा। अर्जुन पूछता है कि भगवान, हम श्रद्धा से भजन करते हैं, श्रद्धा से पूजन करते हैं, श्रद्धा से अनेकों प्रकार के तीर्थ करते हैं, लेकिन हमको आज अगर ये बोलो कि शास्त्र का एक साइंस है पूरा, उन सब चीजों का ज्ञान हो, वो हमको नहीं है भगवान, और किसी को भी नहीं होता शुरुआत में। हम कोई बहुत ही अलग नहीं है, लेकिन हमको जो है नहीं है, आई कॉन्फेस, हम स्वीकार कर रहे हैं। और इसीलिए तो आपके चरणों में बैठ के प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान, शिष्य से हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य हैं, प्लीज हमको आप एनलाइटन करिए। इसी वचन से अर्जुन ने सेकंड चैप्टर में इस पूरे संवाद का श्री गणेश करा। सो आई डोंट नो
but I believe so many things. तो भगवान अगर हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है लेकिन हम श्रद्धा से काम करते हैं, तेषाम निष्ठा तुका कृष्णा, ऐसे लोगों की स्थिति को आप कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? In which category these people will be categorized? तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, श्रद्धा तो सबके अंदर होती है, लेकिन ये 3 प्रकार की श्रद्धा होती हैं, वो तुम्हारे अंदर कौन सी श्रद्धा है सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारे मन के अंदर जो फंडामेंटल बिलीफ है वो निष्क्रिय होके बस जीवन की गाड़ी चलाने वाली श्रद्धा है तामसी टाइप की, तो अर्जुन तुम अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं भी रखते हो तो कभी नहीं बढ़ पाओगे। वैसे तो तुमको ज्ञान प्राप्त ही नहीं होगा क्योंकि तुम कोशिश ही नहीं करोगे। अगर किसी ने बता भी दिया तो तुम्हारे दिल में कुछ नहीं बैठने वाला। यू आर ऑलरेडी कंडीशन्ड, यू आर नॉट ओपन फॉर एनी न्यू नॉलेज। तो ये लोग जो है वो तामसी श्रद्धा वाले श्रद्धालु हो तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। ये गीता कह रही है, भगवान श्री कृष्ण के वचन है ये। हम लोग तो बड़ी विनम्रता से केवल गीता को पढ़ रहे हैं। और अगर तुम्हारी राजसी श्रद्धा भी होती है, तुम्हारे दिल के अंदर ये विश्वास है कि बाहर से हम ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, दौलत, नाम, शोहरत बाहर दुनिया में हम जुगाड़ कर लेंगे, ऐसी श्रद्धा है अगर, तो भी अर्जुन तुमको अगर आज शास्त्र का ज्ञान नहीं है और अगर भाई देवे थोड़ा बहुत हो भी जाए, आई टेल यू कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में जो संभावनाएं हैं, जो पोटेंशियल है अपने अंदर कृतार्थ होने का, यहां से शरीर को छोड़ने से पहले धन्य होके जाने का, यू विल नॉट अचीव दैट इन लाइफ, क्योंकि श्रद्धा राजसी है, डिपेंडेंस वाली है, पराधीनता वाली है। आपको पता है कोई बाहर का व्यक्ति हो या ना हो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्यादा प्रॉब्लम किससे होती है? मेरा क्या होगा। हम लोग के आश्रम के सामने एक परिवार रहता था, उनका पति बहुत अच्छा था, सवेरे शाम वॉक करते थे, मिलता था, राम राम होती थी, सब होता था, बड़े अदब से पेश आता था, सुख दुख में सबके काम आता था। लेकिन एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ, उसके अंदर गैंग्रीन वैंग्रीन कुछ हो गई, चोट लग गई, वो फैल गया और बेचारा मर गया। तो उनकी पत्नी बहुत रो रही थी, नेचुरली, जीवन भर के साथ के लिए एक दूसरे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। तो उनका जब फिर बॉडी लाई गई तो हम लोग सब लोग वहां पे भी गए, उनको सांत्वना दी। जब बहुत रो रही थी तो मैंने उनसे बोला कि माता जी डोंट वरी, ही वॉज अ वेरी गुड मैन। हम अपने जो भी ज्ञान आदि के द्वारा हम आपको निश्चित रूप से बता सकते हैं कि ऐसा अच्छा इंसान, उसके मरने पे कोई रोने की जरूरत नहीं है, वो स्वर्ग ही जाएगा। तो हमने उनको आश्वासन दिया दिस फेलो वाज अ वेरी गुड पर्सन। क्योंकि जब कोई मरा है तो मन में स्वाभाविक रूप से यही क्वेश्चन होगा ना, बेचारा कहाँ गया होगा अकेले। अभी ऑफिस भी जाता था तो हम टिफिन बना के देते थे, उनका पूरा वॉलेट चेक करते थे, नोट वोट रखे हैं कि खाली ले जा रहे हो, तो वो सब देखते थे। अभी वो कहाँ गया होगा, मर गया है, पता नहीं कहाँ गया होगा, शायद इसलिए रो रही होगी। तो हमने जब कंसोल करा, उनको सांत्वना दी, तो हमको फटाक से मुंह पे उन्होंने जवाब दिया, बोलते स्वामी जी उनके लिए कौन रो रहा है? मैं बोला ओ सॉरी, रॉन्ग नंबर डायल हो गया, मैं गलत उम्मीद कर ली। हम बोला फिर क्यों रो रही हैं आप? बोलते मेरा क्या होगा, इस भरी दुनिया में आपको पता है महिला का जीवन, किसी का एक का साथ पकड़ते हैं, उसके बाद ही समाज में हमारी प्रतिष्ठा इज्जत आदि होती है।
कितना महत्व होता है। अब हमारे दुनिया जीवन में कोई नहीं रहा है, हम यहां दुनिया में अकेले हो गए। अब मेरा क्या होगा? अरे बोला अच्छा दूसरी कथा सुनाते हैं आपको। उनकी कथा ओवर। अब आपका उनका प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो विचित्र बात है ना, रिश्ता है लेकिन कोई मर रहा है तो भी उसकी चिंता नहीं है। उसके लिए तो डायलॉग है, प्रारब्ध खत्म हो गया तो मर गया, जिसके भी कर्म खत्म हो गए चला गया महाराज जी, और जाएगा तो भगवान के पास ही जाएगा। ही इज इन सेफ हैंड्स। मेरा क्या होगा? राजसी आदमी जब भी बाहर, जिसके इंसान के अंदर डिपेंडेंस होती है, बड़ा कष्टदायी जीवन होता है। जब तक डिपेंडेंस होगी तो भी पीड़ा है, इतना मिला उतना नहीं मिला, कम मिला ज्यादा मिलना चाहिए था, उसके दर्द होते हैं। और जो मिला है जब हाथ से निकल जाता है तो उसके दर्द होते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन किसके साथ नहीं हो रहा है भाई? आंख खोल के देखो तो जरा। ये घर की कहानी है, आना जाना। तो राजसी लोग जबरदस्ती दुखी होते रहेंगे। भगवान किसी को दुखी नहीं कर रहा है। रामायण के अंदर एक चौपाई आती है, काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई दुनिया में किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। मन को हिला देने वाली चौपाई है। नहीं हमको ये फलाना बहुत सुखी करता है। महाराज जी आपको मिला नहीं, ये मिलेगा तो दुख आप भी होगा। आपका सब स्वामी वामी का खत्म हो जाएगा काम। ऐसा मिलने तो दो आपको भी ये दुखी कर देगा। ही स्पेशलिस्ट इन दुख देना। इसीलिए ये तो बहुत दुख देता है। बोलते हैं सही बात है, अगर तुम समझो। कोई हमको सुखी दुखी नहीं करता है। आपको लगता है कि हम लोग को भी कोई दुनिया में दुष्ट लोग मिलते नहीं होंगे क्या? बड़े बदमाश लोग, दुखी लोग, चोर लोग सब मिलते हैं। आश्रम में आते हैं, बोलते हैं गुरु जी लाइक सेवा करें, उन्होंने पूरा विश्वास करा तो लेके भाग गए। बोला बेटा बड़ी मुसीबत है, सब भिक्षा मांग के दान दक्षिणा मांग के लाए थे। बोले इसीलिए तो लाए थे, हमारे जैसों के लिए। और ऐसे लोग होते हैं। सब लोगों को ऐसे लोग दुनिया में मिलते हैं, क्योंकि हैं तामसी श्रद्धा के लोग भी हैं, राजसी श्रद्धा के लोग भी हैं। और सुंदर बात यह है कि सात्विक श्रद्धा से युक्त लोग भी हैं इस दुनिया में। तो यहाँ भगवान ने ये बात कही तो अर्जुन को जैसे जवाब ये दे रहे थे, देखो शुरुआत में तुमको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सभी को नहीं होता है। तभी तो पढ़ाई करते हैं, तभी तो अध्ययन साधना करते हैं। लेकिन अगर किसी की श्रद्धा सात्विक होती है तो नहीं पढ़ने के उपरांत भी वो धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, क्योंकि पढ़ाई भी करने लगेगा, किसी गुरु के पास भी पहुंच जाएगा और ये सीख करेगा, अपने अंदर अपने आप संतुष्ट होने की विद्या सीखेगा। तो इसीलिए तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तो यह है कि अगर तुम्हारी सात्विक श्रद्धा है तो कोई बात नहीं। अगर आज बहुत ज्ञान तुमको दुनिया भर के शास्त्रों का, वेद पुराण का, गीता का नहीं है, इट डजंट मैटर। श्रद्धा अच्छी होगी तो तुमको सब मिलेगा। तुम्हारी इच्छा होगी, तुम्हारी मेहनत होगी, और इस दिशा में मेहनत होगी, इस विश्वास से युक्त होकर मेहनत होगी। इसीलिए तुम हर चीज जीवन में प्राप्त कर सकते हो। अब यहां प्रश्न आया कि ठीक है भगवान, ये पॉइंट हैज बीन टेकन, हम बात अच्छी तरह समझ गए, लेकिन हमारी श्रद्धा आज किस कैटेगरी की है? आज जो है जाने अनजाने जो हमारी श्रद्धा बन गई है, और भगवान ने ये बात कही कि हर व्यक्ति की श्रद्धा
उसके ही मन के अंदर अनेकों निश्चय, कंडीशनिंग आदि के द्वारा ही बना करती। हम नहीं अपनी तरफ से इंटरफेयर करते तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी श्रद्धा जो है सात्विक है, राजसी है, तामसी है, रियली स्पीकिंग वो हमने नहीं करा है। तुमने अपने कर्मों में, विचारों से, वैल्यू से तुमने अपनी श्रद्धा बनाई हुई है। इसीलिए तुम चाहो तो श्रद्धा चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज होने के लिए भी हमको इस समय हमारी श्रद्धा का क्या प्रारूप है, क्या वस्तु स्थिति है, उसका हमको परिचय होना चाहिए। तो वो सेक्शन कल चालू हुआ था, उसके अंदर पहली चीज भगवान ने ये बताई कि अर्जुन, कौन व्यक्ति किसके प्रति रिस्पेक्ट रखता है उससे उसकी श्रद्धा का परिचय मिलता है। और यहां पर भी 3 लोगों की चर्चा भगवान ने करी कि कुछ लोग हैं वो दैवी गुण, बड़ी डिवाइन उदार क्वालिटीज, निस्वार्थ प्रेम, बुद्धिमत्ता, सेवा, सच्चाई, ऐसी चीजों उसके धनी हैं। उनको ही हम लोग देवता कहते हैं। तो कुछ लोग देवताओं की पूजन करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, और कुछ लोग जो है वह यक्ष रक्षांसी राजसा, बहुत ही जो है पावरफुल है, रिसोर्सफुल है, बहुत धनवान है, ऐश्वर्य है, नाम है, शोहरत है, और बहुत उन्होंने मेहनत से सब प्राप्त करा है। अगर तुम्हारे अंदर इनके प्रति रिस्पेक्ट ज्यादा होती है तो ये ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट तुम्हारी श्रद्धा दिखाती है कि राजसी है। और अगर तिगड़ानी लोगों को तुम समझते हो कि हाउ स्मार्ट, क्या बढ़िया है, देखो स्मगलर, ये डाकू, ये चोर, कोई भी हो, फिर वो ये आदमी स्मार्ट निकला। अगर आपकी श्रद्धा इन लोगों के प्रति है, उनके प्रति आप रिस्पेक्ट रिवील करते हो, तो दैट रिवील्स योर श्रद्धा। तो अपनी श्रद्धा जाने के लिए, श्रद्धा का सेल्फ असेसमेंट करने के लिए यहां भगवान एक क्राइटेरिया दे रहे हैं, दैट योर ऑल्टर ऑफ रिस्पेक्ट, आपके लिए कौन आदरणीय है जीवन में, वो आपकी श्रद्धा दिखा रहा है। तो ये पॉइंट यहां हम लोगों ने कल विस्तार से चर्चा करी थी। अब हम लोग देखिए आगे के 2 श्लोक पढ़ते हैं, जहां भगवान बताते हैं कि जिन लोगों की श्रद्धा तामसी और राजसी होती है, उनका जीवन में परिणाम क्या होता है। तो देखिए आगे के 2 श्लोक, 5th and 6th, इसको स्वामी जी पढ़ेंगे, आप रिपीट करिए। अशास्त्र विहितं घोरम, अशास्त्र विहितं घोरम, तप्यन्ते ये तपोजनाः, तप्यन्ते ये तपोजनाः, दम्भाहंकार संयुक्ताः, कामरागबलान्विताः, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः, भूतग्राममचेतसः, मां चैवान्तः शरीरस्थं, मां चैवान्तः शरीरस्थं, तान् विद्यासुरनिश्चयान्, तान् विद्यासुरनिश्चयान्। तो उन लोगों
लोगों का जिनकी श्रद्धा बड़ी पॉजिटिव नहीं है, उनके अंदर तामसी या राजसी श्रद्धा है, वो लोग मेहनत भी अगर करते हैं, पहली चीज तो किस चीज के लिए मेहनत करते हैं, दूसरा जो है उन लोगों का अंजाम क्या होता है, उनकी प्राप्ति क्या होती है, ये खुद साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमको ये दिखा रहे हैं। बोलते हैं देखो ये फैक्ट्स हैं, हम अपनी तरफ से कुछ ही तुमको नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, हम केवल तुम्हारे सामने वस्तु स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहा है इसका अंजाम देखो। नाउ यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, तुमको क्या करना चाहिए तुम डिसाइड करो। तो ये यहां पे कहते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम, अशास्त्र विहितम, जो चीजें शास्त्र ने कभी नहीं बताई, उन्होंने ये सब चीजें प्रिस्क्राइब नहीं करी। अब देखिए बहुत सारी चीजें यहां धर्म के नाम से चल रही हैं, जो अगर आप शास्त्र में पढ़ते हैं ना तो आश्चर्य होता है, यार ये कहां लिखा हुआ। ऐसे देवी देवताओं की चर्चा होती है जिसका शास्त्र में नामो निशान नहीं है, मंदिर बने हुए उनके। एक कोई संतोषी माता जी का पिक्चर बनी थी और बड़ी फेमस हुई, लोगों को इंस्पायर करा, उन्होंने प्रेरणा दी, तो हमको इच्छा हुई कि संतोषी माता के जरा और हम डिटेल करें, इनकी कहानी क्या है, इनका जन्म कैसा हुआ, इनका आविर्भाव कैसा हुआ। सब देवी देवताओं की देखिए कथाएं हैं पुराणों में। देवी माता का भी पूरी जो है देवी पुराण होता है, शिव जी का पुराण है, उसमें उनकी कथा है, सबका होता है। तो हमने बड़ी तलाश करी, हमको मिला नहीं, हमें बोला शायद आई एम मिसिंग आउट समवेयर, तो किसी अपने बड़े विद्वान के पास गए, बोला महाराज जी संतोषी माता का अध्याय कहाँ मिलेगा। तो मुस्कुराए, बोलते बेटा हमने भी ढूंढा था कहीं नहीं मिला। संतोषी माता का शास्त्रों में नामो निशान नहीं है। व्हाट इज सरप्राइजिंग, शॉकिंग। और उसके उपरांत वो हमारी देवी जी बन गई हैं, यहाँ पे अनेकों लोगों के लिए आराध्य बन गई हैं। अब अनेकों लोग कंसोल करते हैं, महाराज जी अगर कुछ भी हो, लोग खुश हो रहे हैं ना, लोगों को प्रेरणा मिल रही है, अरे तो तुम कुछ भी रखो, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स योर लाइफ। लेकिन सिद्धांत यही रखो कि जो हम लोगों के शास्त्रों में, वेदों में, वेद के बारे में रिस्पेक्ट बहुत प्रोफाउंड होनी चाहिए। ये भगवत वचन है। देखिए इस सृष्टि को हजारों लाखों समय हो गया है, वर्षों का टाइम हो गया है, बट द टेनेट्स, द प्रिंसिपल्स, द फैक्ट्स, द नॉलेज व्हिच हैज बीन रिवील्ड देयर आज भी रेलेवेंट है। इट इज टाइमलेस नॉलेज। उसमें अनेकों इंसान के काम की चीजें सब बताई गई, लेकिन यहां पे कुछ चीजें लोग फॉलो करते हैं जिसका शास्त्र में कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, हम लोग का देश बड़ा स्वतंत्रता वाला देश रहा है। यहाँ पे हम लोग अनेकों प्रकार के विचारों से युक्त अपना देश देख सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, कोई धर्म नहीं है जो यहाँ पे इस देश के अंदर विद्यमान ना हो। ज्यूज को कोई स्थान नहीं मिला, उन्होंने यहाँ भारत में अपना पहला मंदिर बनवाया जब वहां से निकाले गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आदि से। ये पारसीज यहाँ कितने रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स की तरीके से इस देश में रहे और सेवा करी, बड़े अच्छे लोग। तो कोई भी धर्म हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, भौतिक हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, सब लोग इस देश के अंदर रहे और कोई किसी की मारा पीटी नहीं। यहां आपस में हम लोग का किसी से झगड़ा नहीं, कोई नहीं बोलता मैं जिहाद पे निकला हूं, इनको खत्म कर दूंगा।
हाँ, किसी की पर्सनल एनिमोसिटीज कहीं रही है, उन्होंने निकाली है खुंदक अपनी, लेकिन ये थोड़ी है कि सभी को समाप्त कर दिया हो। यहां शास्त्र से दिल जीता जाता था, शास्त्रार्थ होता था। अगर आपका कोई कन्विक्शन है और हमारा है, तो ये नहीं है कि कोई दुराग्रह हो और जबरदस्ती हो। हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा करते थे, आपका ये विचार है, जब आप अपनी बात कहिए, उसके रीजंस दे दीजिए। अगर आपकी बात हमको पसंद आएगी तो आई एश्योर यू हम आपकी बात को फॉलो करेंगे। शंकराचार्य जी का एक बड़ा प्रसिद्ध शास्त्रार्थ नर्मदा तट के ऊपर एक बड़े भाई विद्वान थे, मंडन मिश्र। उनके वहां पहुंचे शंकराचार्य जी सबको बताते थे कि देखो तुम्हारे आत्मा के ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। मंडन मिश्र जी का ये विश्वास था कि नहीं, अनेकों अच्छे कर्म, पूजा, सेवा, इससे आदमी की मुक्ति होती है। तो दोनों मिले, उन्होंने बोला कि चलिए इस टॉपिक के ऊपर हम लोग गहराई से चिंतन करते हैं। एंड आई एश्योर यू, अगर आप हमको कन्विंस कर देंगे तो हम अपना पथ छोड़ के आपके शिष्य बनेंगे और इसी मार्ग पे चलेंगे। कोई हमारे अंदर दुराग्रह नहीं होगा। और अगर महाराज जी आप हमारी बात से कन्विंस हो जाएंगे तो आपको हमारे पथ पे चलना चाहिए, यही फॉलो करना चाहिए। और पता है उस पूरे डिस्कशन में जज कौन हुआ? मंडन मिश्र की पत्नी। उनकी पत्नी को जज बनाया गया। बोला कि ये जो है, शंकराचार्य जी ने देखा शी इज वेरी बैलेंस्ड, वेरी इंटेलिजेंट, और उसी समय स्वीकार कर लिया। अब उनके पति को अगर हारना पड़ रहा हो तो शायद जज जो है ढीला पड़ जाए, लेकिन उनके मन में ये विश्वास आ गया, नहीं, शी बी वेरी फर्म। तो उन्होंने डिस्कशन चालू करा। शास्त्र के सिद्धांत सब लोग समझ के फिर जीवन में फॉलो करा करते थे। तो वहां पे वो बाद में उनकी पत्नी, उन्होंने डिक्लेयर करा कि माय हस्बैंड इज रॉन्ग, इनकी बात सही नहीं है, ये जो शंकराचार्य हैं जो बोल रहे हैं ये बात सही है। हमको दुख होगा ऐसे अच्छे सज्जन से बिछुड़ने में, लेकिन आपको बिछुड़ना पड़ेगा। आपने वचन दिया है, वह घर बार छोड़ो, घर गृहस्थी छोड़ो, इनका शिष्य बन के जाओ, जैसी आज्ञा देंगे वो करो, और ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। शास्त्र को सब लोग बहुत रिस्पेक्ट दिया करते हैं। अब अनेकों लोग हैं, हम लोग के वहां पर भी एक समय था, अंग्रेज लोग अपने देश को टस से मस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा यहाँ के लोगों की इतनी धर्म में आस्था है कि इनको तोड़ नहीं सकते, यही हिलाओ तभी काम बनेगा। शास्त्र की श्रद्धा तोड़ दी उन लोगों ने, और इसीलिए दूसरी चीजों को सब लोग फॉलो करने लगे। कुछ लोग हैं जो शास्त्र विधिम उत्सृज्य अशास्त्र विहितम, जो शास्त्र ने विधान ही नहीं करा, ऐसी चीजों को स्वीकार करने लगे और घोर कर्म, मेहनत करते हैं, घोर कर्म तप्यन्ते ये तपोजना। कुछ तपस्वी लोग घोर तपस्या करते हैं और दंभाहंकार संयुक्ता, दिखावा ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। अहंकार उनका बड़ा भयंकर है, मैं ये कर रहा हूं। ऐसी एटीट्यूड से युक्त रहते हुए अनेकों कामनाएं हैं, अनेकों अटैचमेंट्स हैं, इन्हीं से उनको बल मिल रहा है। ऐसे जो लोग होते हैं अपने शरीर को सुधार, ऐसी भयंकर मेहनत कर रहे हैं कि शरीर को सुधारे। देखो, शरीर को फिट रखना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों की यहां बात कर रहे हैं जो बिल्कुल हड्डी का ढांचा बन जाते हैं। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। बॉडी आप स्वस्थ रखो, फिट रखो, एंथुसियास्टिक रहो, डायनेमिक रहो। जीवन के उतार चढ़ाव सब चैलेंजेस
फेस करो, स्ट्रांग बनो। इसलिए हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिनका रेफर कर रहे हैं भगवान, बोलते कई लोग कर्षयंता शरीरस्थम, शरीर को भी और शरीर के अंदर बैठे हम ऐसी पीड़ा देते हैं अर्जुन। हम ही जानते हैं इनके शरीर में बैठने में क्या होता है। थोड़ी देर अगर सोचो कि ऐसे अज्ञानी तामसी तपस्वी के हृदय में भगवान खुद बैठे हुए हैं। भगवान बोल रहे हैं हम ही जानते हैं, अगर हम ना होते ना तो मर गए होते। लेकिन हम हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं। इन लोगों का शरीर दुखी होता है, मरता है, लेकिन मूल चीज ये है कि इनका जीवन सफल और सुखी नहीं होता। एंडलेस कहानी होती। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः। भगवान कह रहे हैं इन लोगों का चेतस नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये अज्ञानी लोग हैं। अज्ञान के वजह से ऐसा कर रहे हैं। मां चैव अंतःशरीरस्थम, खुद भी जीवन में दुखी हो रहे हैं और जो उनके अंदर आत्मा है वो भी सदैव दुखी है। इसीलिए अगर कोई राजसी या तामसी श्रद्धा से युक्त होकर जीवन की गाड़ी चलाता है, वो ऐसा असुर बनता है। तान विद्धि आसुर निश्चयान, ये असुर लोग हैं। तो ऐसी ये बात इन लोगों के बारे में बता के अर्जुन को डिस्करेज करते हैं। बोलते हैं यू ट्रेड द पाथ ऑफ सात्विक श्रद्धा। अपने आप को गहराई से जानो, ध्यान करो, मेडिटेट करो, चिंतन करो, समझो, विश्वास रखो कि तुम अपने अंदर अच्छे हो, तुम पूर्ण हो। अपनी वास्तविकता को जानने से जीवन में मुक्ति होती है। ये मन के अंदर कभी मत शंका करना और इस दिशा में जीवन में आगे बढ़ो। तो ये बात पुनः कहते हुए अब हमको आगे भगवान बताते हैं कि हम और अनेकों छोटी छोटी चीजें जीवन की दिखाएंगे जिससे कि तुमको अपनी वर्तमान की श्रद्धा का पता लगे। देखो, जब भी किसी के हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उनके पास गए, बोलते हैं डॉक्टर साहब इस तकलीफ हो रही है, बोलते हैं पहले तो टेस्ट कराइए। आजकल ये टेस्ट की परंपरा काफी बढ़ गई है। हमको तो उन वैद्य राजों की याद आती है जो नाड़ी पकड़ के सब बता दिया करते थे। अब ये लगता है कि ये डॉक्टरों को नाड़ी विद्या सिखाई नहीं जाती। इसीलिए बाहर के टेस्ट कराते हैं। लेकिन हाँ, इतनी अच्छी बात है कि जो भी है वो पहले वस्तु स्थिति, इस समय प्रेजेंट में क्या स्टेटस है, उसकी शुगर कैसी है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, बीपी कैसा रहता है, या हार्ट की स्थिति कैसी, आज वर्तमान में जो भी है पहले हमको उसका स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे कि इसको ये दवाई देनी है, इसको ये एक्सरसाइज करानी है, इसको कुछ खाना करवाना है, इसको जो है फिजियो करवाना है, क्या करना है वो आगे देखेंगे। ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। यही भगवान कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा आज कैसी है, पहले उसके ऊपर ध्यान दो। उसके बाद बोलना अच्छा स्वामी जी क्या करना है, भगवान क्या करना है, गुरु जी महाराज क्या करना है। बोलते क्या करना है ये बाद में, पहले ये तो देखो कि तुम्हारी श्रद्धा आज है कैसी। हो सकता है बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी साधनाएं तुमको जरूरत ही ना हो, तुम्हारे अंदर श्रद्धा बहुत सुंदर है पहले से। तो फालतू का इतना टाइम हमारा श्रद्धा को ठीक करने के लिए जरूरत नहीं हो सकती है। और अल्टीमेटली अच्छी श्रद्धा बनाना भी हमारे ऊपर होता है। डायरेक्शन बाहर से चाहिए, दिशा बाहर से चाहिए, लेकिन मेहनत तो हम ही को करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए अपनी श्रद्धा को पहचानने के लिए भिन्न भिन्न तरीके का आश्रय लेना चाहिए। तो देखिए अगले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं,
अनेकों पैरामीटर्स, अनेकों क्षेत्र दिखाते हैं जहां पे हमको विशेष ध्यान देते हुए अपनी श्रद्धा को पहचानने में सुलभता होगी। क्या क्या चीजें बताते हैं 7वें श्लोक की चैंटिंग देखें। आहारस्त्वपि सर्वस्य आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु तेषां भेदमिमं शृणु। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि हम 4 चीजें बताने वाले हैं आपको। ऐसी डेली की चीजें हैं जो आप जाने अनजाने करा कर रहे हैं, करते रहते हैं सब। आप इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसी कार्य किस श्रद्धा के सूचक होते हैं। तो यहां पे बेसिकली गोल ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, हमारी श्रद्धा को ही हमें पहचानना है। लेकिन श्रद्धा को पहचानने के लिए पहली चीज भगवान बोलते हैं खाना। डेली हम लोग खाते हैं, अनेकों प्रकार के भोजन खाते हैं ना। कई बार ऐसा टेस्ट चाहिए, वैसा टेस्ट चाहिए, जो भी हो। बोलते हैं हम पहले कोई क्रिटिक नहीं बनेंगे, क्रिटिकली हम नहीं बोलेंगे, हम केवल आपकी स्थिति एज इट इज देखें, जो भी टेस्ट आपका है। आहार। दूसरी चीज बोलते हैं यज्ञ। यज्ञ जो है पूजा को बोलते हैं। पुराने समय में, वैदिक समय में जो हमारी आराधना का तरीका था वो यज्ञ था। अग्नि देवता को प्रज्वलित करके वो आहुति दिया करते थे। अभी जो है यह पौराणिक एरा ये चालू हुआ है। पुराणों में देवताओं को मानवीय रूप दिया हुआ, तो कोई ना कोई देवताओं को रख के आप वहां पूजा करते हैं। तो यज्ञ का ही दूसरा नाम पूजा होता है। दोनों में किसी महान आदरणीय की सेवा करी जाती है, उनकी खुशी के लिए थोड़ी देर जिया जाता है। तो ये यज्ञ होता है। आप किसी न किसी का जो है वह पूजन सेवा जीवन में करते ही रहते हैं। बोलते हैं बस जिसकी आप जो है वह पूजन करते हैं, जिसके प्रति रिस्पेक्ट अभिव्यक्त करते हैं, हम उसी को निमित्त बनाएंगे अपनी श्रद्धा पहचानने के लिए। यज्ञ तपः, अनेकों प्रकार की तपस्या होती है। तपस्या होती है कि शरीर को निगृहित करना, स्वस्थ करने के लिए मेहनत करना, बुद्धि का कमांड स्थापित करना, मन मर्जी के बजाय बुद्धि मर्जी की प्रधानता करना। ये सब ऑब्जेक्टिव्स तपस्या के होते हैं। खाने के लिए आपको बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें अनेकों लोग लाएंगे, लेकिन जो बहुत ही इंटेलिजेंटली कॉन्शियसली जीना चाहते हैं वो अपना डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं नो थैंक यू सो मच। अनेकों लोग हैं पार्टी में जाते हैं और वहां पर भी जो है बच के निकल आते हैं जंक फूड खाने से। ये जंक फूड ही चलता है आजकल। पार्टी वार्टी हुई तो जंक फूड की वैरायटी आती है। एनीवे जैसा भी आता हो, लेकिन हम लोग अगर एक सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, अपनी बुद्धि से आगे चलते हैं, ये तपस्या होती है। मूल रूप से इसी को तपस्या बोलते हैं। अगर कोई सदैव ध्यान रखता है वो तपस्वी है। यज्ञ की बात करेंगे अर्जुन, तपस्या की बात करेंगे। दानम तथा दानम, दान होता है किसी जरूरतमंद को प्रेम से आप उसकी जीवन में
कुछ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मदद करते हैं। हर व्यक्ति अनेकों लोगों की मदद करता होगा। किसकी मदद करते हैं आप खुद देखिए, लेकिन अनेकों को आदमी कुछ ना कुछ मदद करता है, क्योंकि सबका हृदय, उसके अंदर जो है संवेदना होती है, फीलिंग होती है। तो दान, कोई जो है विद्या का दान दे देता है, कोई उसको किसी को समय दे देता है, कोई धन दे देता है, कोई भूमि दे देता है। किसी भी प्रकार से जो चीज आपके पास विशेष मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, और जरूरतमंद के लिए आप खुशी से, प्रेम से कुछ उसका योगदान देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दान। तो हम दान की भी बात करेंगे, तपस्या की बात करेंगे, यज्ञ की बात करेंगे और भोजन की बात करेंगे। ये चार चीजें हम बात करेंगे बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू ऑल दीज फोर ऑल द टाइम। और विशेष रूप से जो श्रद्धा की बातें कर रहा है, श्रद्धा के बारे में डिस्कशन कर रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली कोई श्रद्धालु व्यक्ति है। तो श्रद्धालु व्यक्ति के जीवन में ये सब चीजें बहुत ही ध्यान से जुड़ी होती हैं। चलो अर्जुन, इन्हीं को निमित्त बना के हम देखते हैं कि सात्विक लोग कैसा जो है भोजन करते हैं, सात्विक लोग यज्ञ कैसे करते हैं, सात्विक लोग तपस्या कैसे करते हैं, सात्विक लोगों का अंदाज दान में, सेवा करने में कैसे होता है, और राजसी कैसे करते हैं, तामसी लोग कैसे करते हैं। नाम के लिए वो भी यज्ञ कर रहे होंगे। एक किसी शादी के अंदर जो है वो पंडित जी को जहाँ मौका मिला तो पता नहीं कौन कौन से श्लोक ले आए, लगे ही रहते श्लोक बोलते बोलते। तो एक सज्जन बैठे थे, बोलते हैं जो पंडित जी को ये लिफाफा देखे आओ। तो पंडित जी को पीछे से गए, 500 का नोट पहुंचाए, बोले पंडित जी हम आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते, आप किसी तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, यू नो द बेस्ट। पंडित जी ने आधे घंटे में निपटा दिया। फिर वो उसी की देर थी लिफाफे की। अब कोई व्यक्ति जो है पूजा कैसे करता है, दान कैसे करता है, यज्ञ कैसे करता है, इसके बारे में चलो हम लोग विचार करते हैं। और ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव केवल यहाँ ये नहीं है कि इतने टाइप की पूजा होती है, इतने टाइप का, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन। हमारी श्रद्धा पहचानने का, हमको मौका मिले तो हम जो है वह यज्ञ दान तपस किस भाव से करते हैं। तो ये बता के अब देखिए पहले टॉपिक के ऊपर, जो पहला टॉपिक है वो भोजन के बारे में, बड़ा मजेदार टॉपिक है, सबके इंटरेस्ट का टॉपिक। दिन में 3 बार 4 बार 5 बार खाना ही खाना, ये जो खाने का हमारा रुचि है, सात्विक लोगों की क्या भावना दृष्टि होती है और राजसी तामसी की कैसी होती है। तो ये 3 श्लोक आगे इसी के बारे में आते हैं, एक ही सेक्शन है, तो तीनों श्लोक हम लोग एक बार में पढ़ लेते हैं। और हम लोग के दिन भी 3 ही बचे हुए इसलिए हम लोग को तीनों श्लोक पढ़ना ही पड़ेगा। चलो 8वें से 10वें तक। आयु सत्व बलारोग्य, आयु सत्व बलारोग्य, सुख प्रीति विवर्धना, सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया, आहारा सात्विक प्रिया, कट्वं ललवणात्युष्ण, कट्वं
ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं यातयामं गतरसम् पूतिपर्युषितं च यत् पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम् उच्छिष्टमपि चामेद्यम् भोजनं तामसप्रियम् भोजनं तामसप्रियम्। तो यहाँ भगवान देखिए पहले श्लोक में सात्विक जिसकी श्रद्धा होती है उस व्यक्ति का टेस्ट प्रभावित हो जाता है। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। अगर श्रद्धा सात्विक है तो आपके टेस्ट डिफर कर जाते हैं। अगर श्रद्धा राजसी है तो टेस्ट में फर्क पड़ेगा, शक्ल में फर्क पड़ेगा, चेहरे में फर्क पड़ेगा, नींद में फर्क पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य में फर्क पड़ेगा, आपके बीपी में फर्क पड़ेगा। केवल राजसी श्रद्धा अगर आपकी पर्सनालिटी के गहराई में विराजमान है तो इसका प्रभाव पूरी पर्सनालिटी पे पड़ता है। और अगर तामसी श्रद्धा होती है तो टेस्ट डिफर कर जाता है। तो ये देखिए कितने फाइन ऑब्जर्वेशंस हैं, कितनी इंटरेस्टिंग स्टडी है ये सब अपने मनुष्यों की। तो भगवान कहते हैं कि जो आहारा सात्विक प्रिया, सात्विक लोगों को प्रिय लगता है नेचुरली। उनको कोई कह नहीं रहा है, उनको चॉइस दे दो। जैसे हमने पहले दिनों कहानी सुनाई थी, अब जो लोग आए थे उनको पता होगा पहले दिन से, जो नहीं आए थे हम संक्षेप में बता दें उसको कि जब भरत जी राम जी के पास जा रहे थे जंगल में ही जो है उनको मिलके मना के उनका राज्याभिषेक करने का उनका संकल्प था, वही भावना थी। तो जब जा रहे थे तो वहां पे जो है कोई शिकारी लोग रहते थे जंगल में, उनको लगा कि देखो इनको राजगद्दी मिल गई है, 14 साल बाद तो राम जी को दोबारा देना पड़ेगा, तो शायद भगवान को खत्म करना जंगल में, इस चक्कर से भरत जी जा रहे हैं, ऐसी मन के अंदर उनकी धारणा हुई। और उनको बहुत ही जो है गुस्सा आया, बोला नहीं हमारे रहते रहते तो होने नहीं देगा। ये पावर बड़ी खराब चीज होती है, पावर सबका दिमाग खराब कर देती है, चरित्र खराब कर देती है, रिश्ते खराब कर देती है। ऐसा ऐसा सब बातें करने लगे और प्लानिंग बनाई कि सब लोग गुरिल्ला वॉरफेयर में हम लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, पेड़ पे चढ़ जाएंगे, इधर छुप जाएंगे, उधर छुप जाएंगे और सबको छुपे छुपे मारेंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ऐसी प्लानिंग होने लगी। तो वहां पे एक बुजुर्ग सज्जन थे, बोलते हैं कि हाँ भाई गो हो सकता है ये हो, उनकी भावना गलत हो, लेकिन हो सकता है ना भी हो। तो तुम अगर जो है गलत इंसान के ऊपर ऐसा आक्षेप लगाओगे वो ज्यादा बड़ा पाप होता है। इसीलिए तुमको कुछ चेक करने की कोशिश करनी चाहिए कि भरत के मन में क्या है। अब मन की बात तो ऐसे कोई बोलता नहीं है, लेकिन तरीके होते हैं। और उन्होंने ये 3 गुणों का आश्रय लिया कि जो सात्विक लोगों को प्रिय होता है उनका टेस्ट अलग हो जाता है, राजसी लोगों का टेस्ट अलग हो जाता है, तामसिक अलग होता है। ये परंपरा से प्राप्त विद्या थी। उन्होंने बोला इनको भरत के पास जाओ, 3 प्रकार के थाल लेके और उसमें 3 प्रकार के भोजन लेके जाना, एंड जस्ट वॉच क्लोजली।
अगर किसी का जो है मन सात्विक होना, तो सात्विक थाल के ऊपर हाथ रख के उसको स्वीकारेगा और दूसरे की उपेक्षा करेगा। ऐसा सिंपल ट्रिक, व्यवहारिक बात है। तो तुम देख तो लो, उसके बाद अगेन यू आर फ्री टू इवैल्यूएट इन एनी अदर वे, लेकिन पहले ये कोशिश करो। तो उसने जो है वहां पे सबको समझाया और तो से प्रभावित हुए और फटाफट थाल मंगवाए गए और भरत जी के पास एक सात्विक भोजन, एक राजसी भोजन, एक तामसिक। तो भरत ने जाते ही सात्विक भोजन के थाल पे हाथ रखा और इन लोगों के वहां पे इतनी खुशियां होने लगी, रिलीफ हो गया कि इसका मन सात्विक है। और ये निकला, यही बात सही निकली कि उसका मन सात्विक था और वो इतने बड़े पाप से बच गया। नहीं तो भरत जैसे के ऊपर ये लोग छुपे हुए अंदर झाड़ियों से तीर वीर मारते, बेचारे को उसको कैसे क्या कर देते। तो ये बड़ी पुरानी विद्या है, ये पुरानी परंपराएं हैं, आस्थाएं हैं। इसमें भगवान बोलते हैं जो सात्विक श्रद्धा से युक्त होते हैं उनको भोजन इस टाइप का अच्छा लगता है। किस टाइप का अच्छा लगता है? बोलते हैं बेसिकली ये लोग समझदारी से खाते हैं। अगर किसी को चॉइस दिया जाए तो एक आदमी भूख से खाता है, एक टेस्ट से खाता है और एक बुद्धिमत्ता से खाता है। जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो, जो अच्छा हो, जो बैलेंस्ड हो, जो शुद्ध हो, फ्रेश हो, ऐसी चीजों का जो चॉइस रखे, इसको बोलते हैं बुद्धिमत्ता से भोजन करना। और कुछ लोग हैं बोलते हैं बुद्धिमत्ता से नहीं है, टेस्ट होना चाहिए भाई। वो टेस्ट की प्रधानता से भोजन करते हैं, वो राजसी होते हैं। और जो कुछ भी करते हैं, भूखे हैं बेचारे, वो कोई चीज का ध्यान नहीं देते। खाने का तरीका भी ऐसा भी जो है चाचा अपने मुंह का निशानी भूल जाते हैं कि यहाँ लगा रहे, वहां लगा रहे, गिर रहा है, जड़ता से। ऐसे लोग के अंदर तामसिकता प्रधान है। तो ये चीज यहां बताते हुए भगवान कहते हैं कि देखिए सात्विक लोग कैसे, कौन से क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के भोजन करते हैं। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। विवर्धना अर्थात जो भोजन ऐसी चीजों को बढ़ाता है, वो उनको जो है अच्छा लगता है। हमारी हेल्थ है, हम खिलवाड़ थोड़ी करेंगे। और इतनी प्रेशियस चीज होती है ये शरीर और उसकी हेल्थ। ये ऐसी गाड़ी है जो लाइफ लॉन्ग हमको चलानी है। हर खुशी के लिए, सेवा के लिए, कर्म के लिए, साधना के लिए, योग के लिए, भोग के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। आपका शरीर जो है वह निरोगी होना चाहिए, तभी तो जीवन में आप कुछ भी काम कर सकते हो। कहीं जाने का विचार करो और जा ही नहीं पाओ क्योंकि बीमार हो गए, क्योंकि बीपी बढ़ गया। अरे तो संभाल लो यार बीपी, जब तक आइडिया ड्रॉप करो जाने का। क्यों पहाड़ की चोटी पे चढ़ने का सपना देखते हो जब वॉक करते भी नहीं हो? थोड़ा तो दौड़ो, वॉक करो, शरीर को ठीक करो, फिर ऊंची ऊंची ऊंचाइयों में जाना। तो हमको अपना शरीर का ध्यान देना चाहिए। सात्विक लोग अपने शरीर का ध्यान देते हैं। आयु,
इससे हमारी आयु बढ़ती है, और फलाना खाना खाने से ऐसे टॉक्सिन्स हो जाते हैं कि हमारी आयु घट जाती है। तो क्यों खिलवाड़ करते हो अपने शरीर से? तुम्हारा लाइफ लॉन्ग दोस्त है, बाकी तो सब आएंगे जाएंगे, है ना? इसीलिए शरीर का सदैव अपनी ही उम्र अच्छी रहे, ये हमारे हाथ में है। आयु केवल शरीर ही नहीं, लेकिन सत्व। शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शरीर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मन होता है। तो कुछ खाना खाने से मन चंचल होता है, ढीला होता है, शिज़ोफ्रेनिक हो जाता है, ऐसा उसका दिमाग घूम जाता है। जितने नशे के खाने हैं उसमें क्या होता है, आदमी का मन एकदम शांत हो जाता है। कहीं पे जो है उसके अंदर बड़ा डिप्रेशन था, उन्होंने कुछ गोली वोली ली या कोई बॉटल्ड स्पिरिट ली, उससे उनका मन शांत होता है। देखो, मन हमारा पहले डिस्टर्ब होता है, फिर हम दुनिया भर के जुगाड़ करते हैं उसको शांत करने के। तुम्हारा ही मन है ना, तुम्हारा मन सदैव सुंदर बना रहे, उसके लिए ऐसे भोजन भी होते हैं, विचार भी होते हैं, वैल्यूज होती हैं, कैरेक्टर होता है, हमारी आस्थाएं होती हैं, जिससे मन आदमी का हर समय प्रसन्न रह सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव हो, उसमें भी आशीर्वाद होता है। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, कोई भी परिस्थिति उनको आ जाए, वो परिस्थिति को प्रॉब्लम कभी नहीं देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, स्टेपिंग स्टोन देखते हैं। इसके उपरांत हम कुछ और ऊंचाई पे चढ़ सकते थे, कुछ नई शिक्षा मिलती है। ऐसे जो लोग हैं वो ही जीवन में अचीवर्स बनते हैं। आपका मन बाहर की चीजों से डिस्टर्ब नहीं हो, ये पॉसिबल होता है। तो आयु, सत्व, सत्वर्धक मन, बल, कोई चीज ऐसी होती है आपको बलवान बनाती है। पौष्टिक भोजन है, हेल्दी भोजन है, बैलेंस्ड खाना है, प्रॉपर उसमें कार्ब्स और प्रोटीन्स और मिनरल्स और विटामिन्स और फैट्स, जो भी चीजें होती हैं, जो विद्वान लोग से आप पढ़े। हमारे ही दुनिया में आज जो विद्वान है, पुराने विद्वान है, सब लोगों से ये शिक्षा प्राप्त करें कि हमारा शरीर कैसे बढ़िया स्वस्थ रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति के पास ये शिक्षा होनी चाहिए। तो जो भी बल को प्रदान करवाए, आरोग्य, गुड हेल्थ, तो जो खाना हमारी हेल्थ के लिए कंपैटिबल हो, सहायक हो, अनुकूल हो, केवल वही खाते हैं लोग। सुख प्रीति विवर्धना। और कुछ खाने ऐसे होते हैं, खाने का अंदाज भी ऐसा होता है कि मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है। प्यार से कोई खिलाता है, अच्छा लगता है ना। भगवान को आप भोग बड़े भाव से खिलाते हैं, अर्पण करते हैं। ये हमको धर्मशास्त्र सिखाते हैं कि भगवान को जिस भाव से तुम अर्पित कर रहे हो, वैसे ही अपने स्वजनों को भी खिलाओ और खुद भी ऐसे खाओ। अगर कोई खाना खिलाने का अंदाज और खाने का प्रेजेंटेशन और खाने का पूरा कंटेंट सब इतना बढ़िया हो, तो आदमी को जो है बहुत ही प्रसन्नता होती है। सुख प्रीति विवर्धना। देखो, सात्विक भोजन ऐसा होता है, और कुछ लोग किसी भी कॉस्ट पे ऐसे भोजन पसंद करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, हमारा पेट कोई कचरेदार नहीं है कि कुछ भी डाल, और बाकी खाना हम लोग जानते हैं कि जंक फूड होता है।
लेकिन क्या करें, मजबूरी है, चलता है, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कचरा खा लेना, उसको एक बार खा लेना तो पचाना उसको अच्छी तरीके से। आज ही हम खा के आ रहे हैं लेकिन इतने प्यार से खिलाया गया था कि वो खाना आरोग्य के लिए अनुकूल तो नहीं था, लेकिन सुख प्रीति विवर्धना जरूर था। इतने प्यार से किसी ने जंक फूड खिलाया था हमको कि हमने उसको स्वीकार। हाँ बोला, भगवान कोई बात नहीं, निपट लेंगे, कल सवेरे तक का प्रोजेक्ट होएगा हमारा, कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज करेंगे उसको। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं। आप हमारे आश्रम में आइए खाने के लिए, तो आपको पूरा यही प्रिस्क्रिप्शन वाला खाना मिलेगा और दूसरा नहीं मिलने वाला। हाँ, कभी कभार हम लोग ब्रेक लेते हैं वहां पर भी। अब हमको सोचना पड़ता है, हमारे शिष्य लोग सदैव जो है वह परम सात्विक खाना खाते हुए कहीं बोर तो नहीं हो रहे। तो हम लोग वंस इन अ व्हाइल जो है वहाँ एक ब्रेक रखते हैं। उस दिन फिर खाने का पूरा हमारा मेनू बदल जाता है और उनके चेहरों पर रिलीफ आती है। हम इसी दुनिया में है, इसी दुनिया, किसी बाहरी दुनिया में नहीं गए। तो न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि ये खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेस्ट ये वाला होता है। देखिए, 2 रोटी खाइए और बढ़िया थोड़े से चावल दाल है और स्वच्छ है, गरम गरम ताजा, और बड़े प्यार से भगवान का नाम लेते हैं। हम लोग चैंटिंग करते हैं, श्लोक का पाठ करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, और भोग चढ़ाने के बाद फिर वो भगवान का प्रसाद की तरह स्वीकार करते हैं। प्रसाद बना दो तो मन में प्रसन्नता होती है, फिर वो आपका भोग थोड़ी हो रहा है, वो यज्ञ हो जाता है। तो ये तरीके होते हैं, ऐसे एटीट्यूड, ऐसा खाना, ये जब किसी को पसंद हो तो उसकी ही श्रद्धा का परिचय मिल रहा है। और राजसी साहब कैसा खाते हैं, बोलते हैं वहां पे जो है टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जो टेस्ट ऑफ बड्स है ना, इतना 2 इंच का इलाका जो है ना, ये भूमि, ये रोमांचित होनी चाहिए। आगे निपट लेंगे, कोई बात नहीं, बराबर कर लेंगे, जेलू से ले लेंगे, ज्यादा एसिडिटी होगी तो क्या है इनका काम। लेकिन ये जो टेस्ट का डोमेन है ना हमारी जिह्वा, इसको मजा आ जाना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं, देखिए ये सब हम नहीं कह रहे हैं, हम तो शिष्य भाव से भगवान के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और फॉलो करते हैं, कन्विंस होके करते हैं। ऐसे बगैर कन्विंस होके हम भगवान की बातें भी नहीं मानते। भगवान बोलते हैं प्रश्न पूछो, निश्चय करो, फिर इसको स्वीकार करो। तो राजसी भोजन के बारे में क्या भगवान कहते हैं, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाहीना, बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत मिर्च वाला, बहुत तेल वाला। आपको याद आ रहे हैं कुछ खाने? चटनी, अचार, पानी पूरी और चाट। हम मूल रूप से जो है ना लखनऊ से हैं, और वहाँ के आपको बताएं क्या चाट होती है। आई मिस लखनऊ एट टाइम्स। वहाँ की चाट वाट, हम लोग खड़े होते थे, लाइन लगती चाट के लिए, ऐसा प्यार से बनाते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। उन्होंने बहुत रिसर्च करी है इंसान की जिह्वा की टेस्ट के ऊपर, और ऐसा कंपैटिबल चीज बनाते हैं उसके लिए कि ओह आह आउच, यही निकलता है वहां पे। बहुत बढ़िया बनाते हैं। उस समय तो मजा आता है, दूसरे दिन हमको समझ में आता है इतना निकालना चाहिए था, गलत कर दिया हमने। क्यों इतना अच्छा बनाते हो?
इतना बढ़िया बनाते हो कि हमको दूसरे दिन दवाई भी लेनी पड़ती है और फिर खान लोटा लेके कितनी बार जाना पड़ता है, सब गड़बड़ कर देते हो। तो बोलते महाराज जी मत खाओ। बोला नहीं भाई, इतना अच्छा बनाते हो, तुम्हारे खाने की भी बेइज्जती करना अच्छा नहीं लगता है हमको। एनीवे, इन लोगों को खाने के लिए जिह्वा से नीचे क्या होता है इतना इलाके में रोमांच होना चाहिए। एंड द टेस्ट ऑफ बर्ड्स, दे आर समथिंग ऑसम। देखो तो भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई है, कैसा शरीर बनाया है। हम अपना जिह्वा का भी ध्यान रखें, लेकिन जिह्वा के नीचे की भी दुनिया का ध्यान रखें। राजसी आदमी टेस्ट के चक्कर में आगे का अंजाम नहीं सोचता है, भोगता है। और यहां भगवान बोलते हैं आहार राजसस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदाह। जो राजसी खाना होता है, जो एक्सट्रीम वाला, बैलेंस खाना, हर चीज में थोड़ा खट्टा मिर्च नमक मसाला थोड़ा थोड़ा होना इनके लिए अच्छा होता है। देखिए जो डायबिटिक्स है ना, उनको बाद में करेला खाना पड़ता है, क्योंकि जीवन में मीठा खाते खाते करेला छोड़ गया, छुआ ही नहीं, पसंद ही नहीं था। अब बड़े प्यार से लोग बोलते हैं गुरुजी आपके लिए करेला बनाया है। एक माता जी ने तो करेले का कैप्सूल बना के दिया, इतनी करुणामयी थी कि बोला गुरुजी आपको टेस्ट भी नहीं जाएगा मगर उसके गुण आपके अंदर आ जाएंगे, कैप्सूल खा लो। तो उन्होंने डब्बा भर कैप्सूल बना के दिए। हम इतने दिन तक कैप्सूल खाते रहे करेला का, फिर सोचा कि भाई करेले का जिह्वा के टेस्ट ही की तो बात है। हे जिह्वा, थोड़ा टेस्ट करेले का कर लो, तुम्हारे कल्याण होगा, शुगर नहीं बढ़ेगी और जो टेस्ट है ना मीठा का वो कम हो जाएगा। एनीवे, हमको ये रियलाइज होता था कि हम जो है वह इसी चीज के लिए कितना तिगड़म करते हैं, सब अविवेक हो जाता है। और इसका अंजाम केवल खाने तक नहीं होता है। अगर हमारे अंदर गहराई में राजसी चीज का प्रधानता होती है, सो द कॉन्सिक्वेंसेस दे आर वेरी वेरी फार रीचिंग, बड़े दुष्परिणाम होते हैं। अगर हम सात्विक भोजन करें तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, पूरे जीवन अच्छा रहेगा। और ये आमय प्रदा, आमय बोलते बीमारी, दुख, शोक, शोक भी होता है। राजसी भोजन से उस समय तो बड़ा मजा आता है, लेकिन बाद में रोग होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये कोई भी आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें नहीं है, बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हर इंसान जानता है। इसीलिए बोलते हैं नहीं, हम लोग डेली थोड़ी खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, कभी कभी खा के दूसरे दिन निपट लेते हैं, एक दिन ब्रेक हो जाता है। ज्यादा ज्यादा एक दिन दूसरे दिन हल्का खा लेंगे ना, लेकिन एक दिन तो थोड़ा सा। तो आप खुद ही देखिए, अगर हमारे अंदर बाहर का क्षणिक आनंद की प्राप्ति की प्रधानता होती है, तो हम ही तो अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं, हम ही तो अपने मन की उपेक्षा करते हैं। हम अपने अंदर राजसिकता को कल्टीवेट करते हैं, और राजसिकता को कल्टीवेट करेंगे तो जीवन में पराधीन बने रहेंगे। तो ये राजसी लोगों का टेस्ट होता है। और तामसी लोगों का बोलते हैं सड़ा गला। दो शब्दों में तामसी लोगों का भोजन होता है। यातयामम, जो बासी, इसको हम लोग बोलते हैं ये खाना, ये तो बासी, कल का है। एक घर में हम गए तो सीधे पत्नी से बोल रहे थे, वो कल की पूड़ी रखी है क्या, वो कल वाली पूड़ी लाओ, थोड़ा अचार लेके आओ और उसमें बुकुनु डालना।
वो मसाला डालना और उसके साथ खाएं, तो उसका मजा एक अलग होता है। अब वो बासी लोगों को अच्छा लगता है, किसी किसी को। यातयामम गतरसम, सब सूख गया है, खाना ऐसा हो गया है पूती बदबूदार। पर्युषितम जयत, उच्चिष्टम भी झूठा है, स्वच्छ नहीं है, गंदा है, और भगवान को भोग नहीं चढ़ा सकते। आप खुद जानते हैं कि ये भगवान को हम भोग नहीं चढ़ा सकते। अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम, ऐसे लोग होते हैं अर्जुन जिनको ऐसा टेस्ट, उनको जीवन जीने का कोई विवेक नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन इंसिडेंस, दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर होल लाइफ। पूरे जीवन के अंदर यही सोच का परिणाम होता है, प्रभाव पड़ता है, और उनका जीवन खराब हो जाता है अर्जुन। सात्विक श्रद्धा हर दृष्टिकोण से इंसान को आशीर्वाद देती है। तो ये यहाँ पर एक भोजन को निमित्त बना के भगवान ने जो है एक क्राइटेरिया दिया हमको। फिर आगे के श्लोक में बहुत इंटरेस्टिंग, देखिए पूजा वूजा सब लोग करते हैं, अनजाने में हम लोग कोई राजसी तामसी भावना जोड़ देते हैं और उसके वजह से आशीर्वाद नहीं मिलता है। हमारी आराधना, हमारी सेवा, हमारे भजन, हमारे ध्यान कैसे होने चाहिए, वो यज्ञ शब्द के अंतर्गत भगवान 3 प्रकार दिखाएंगे। तो आगे का देखिए विषय क्या है, एक यज्ञ के बारे में, एक दान के बारे में, एक तप के बारे में। और ये हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हम लोग कल प्रवेश करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय